तो मम्मी बता रही थी कि मेरी शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। टूटियो मेल का की या पर पैप थे क्या जब मुंगरी लग तब तो कोई आने का त्योहार हो। मैंने एक नया फेसबुक पेज बनाया है सेम उसी नाम से लवी राणा ब्लॉग्स। ये अब हुंगारे भी लगाने लगी है भाई, यानी कि बोलने की कोशिश भी करने लगी है। किस स्कूल में इस टाइम प्रोग्राम हो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं जिस स्कूल में भी प्रोग्राम होंगे उस स्कूल में हम प्रोग्राम देखने जाएं। नबी भाई जी ना सुन लेते तुम नहीं सुने। तो यहाँ पे जो रोड है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके धस रही है भाई। फोटो फ्रेम ईमानदार भी गया चुनाव कह दिन खत्म। तो हो चुकी एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चा गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो आज भी मौसम डेली की तरह गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं और बारिश वाला मौसम हो रखा है। साथ में इस टाइम हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और चारों तरफ इस टाइम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। बाकी ब्रूनो और कालू को यहाँ ऊपर छत में बंद कर रखा है भाई। यहाँ पे मम्मी ने चादर लगा रखे हैं। तो आजकल नीचे बरामदे में सीरी रहती है और ब्रूनो बच्चों पे ज्यादा जाता है भाई काटने के लिए। तो चलिए अभी मैं बरामदे में आ चुका हूँ। यहाँ पे दीदी दादी और श्री बैठ रखी है और श्री आज मस्त हो रखी है भाई। सुबह सुबह खेलने लगी आज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये अब मेरी औली भी लगने लगी है भाई। हाँ जी मैडम जी चलो घूमे चलो चलो चल चल तो ये अब हुंगारे भी लगाने लगी है भाई, यानी कि बोलने की कोशिश भी करने लगी है। बट इसके दांत नहीं आए अभी। कब तक आएंगे? अब 11 महीना तब ठीक हैं तन कत्या महीना होता बच्चों के दांत? 8 महीना 5 महीना हाँ 9 महीना 11 महीना। अच्छा तो मम्मी अभी ब्रेकफास्ट भी लेके आ चुकी है मेरे लिए और ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने लौकी की सब्जी बना रखी है भाई। तो इस टाइम 3 बार अन्नू की कॉल मेरे को आ गई है, आज लेट हो गई है भाई। हाँ हेलो आएगी चौतरा में आएगी ठीक ठीक। तो चलिए अभी मैं रोड में आ चुका हूँ और बारिश की बूंदें धीरे धीरे और तेज होने लगी हैं और अन्नू ने रेन कोट पहन लिया भाई। मैं वहाँ पे पहनूंगा अब जहाँ पे बहुत तेज बारिश लगेगी। जय बजरंगबली। तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं गांव से। बाकी थोड़ी देर पहले तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बट धीरे धीरे बारिश की बूंदें जो हैं वो काफ़ी तेज़ होने लगी है और मुझे लग रहा है कि अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे जो रोड है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके धस रही है भाई। कल आपने देखा होगा कि ये पुस्ता यहाँ से नहीं टूटा था, यहाँ पे जो ये पिलर लगे थे ये भी वहीं पे थे और आज पिलर आधा नीचे चले गए हैं भाई और रोड भी धीरे धीरे नीचे जाने लगी है। तो 2 दिन बाद है स्वतंत्रता दिवस। तो हम सोच रहे हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस के दिन वहाँ जाएं जहाँ प्रोग्राम हो रहे हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट ज़रूर करना, खासकर जो स्कूल पढ़ते हैं वो ज़रूर कमेंट करना कि किस स्कूल में इस टाइम प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं जिस स्कूल में भी प्रोग्राम होंगे उस स्कूल में हम प्रोग्राम देखने जाएं। पिछले साल हम एक तो अपने स्कूल में गए थे, अपने स्कूल में भी हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम पौखाल स्कूल में गए थे बट पौखाल स्कूल में कुछ नहीं हुआ था भाई। तो उसके बाद हम गए थे रजाखेत स्कूल में और जब तक स्कूल में पहुंचने वाले थे तब तक स्कूल की छुट्टी हो गई थी भाई। तो इस टाइम हम सोच रहे हैं कि पहले पता कर ले कि किस स्कूल में इस टाइम प्रोग्राम हो रहे हैं तो फिर उसी स्कूल में हम प्रोग्राम देखने जाएं। तो जिस टाइम हम गांव से निकल रहे थे उस टाइम आपने देखा होगा कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी बट यहाँ पूरा सूखा पड़ रखा है भाई अभी और अन्नू ने एडवांस में रेन कोट पहन लिया है। मैंने तो सोचा था कि जहाँ पे
तेज़ बारिश शुरू होगी, मैंने कहा वहाँ पे रेन कोट पहनूंगा। तो यहाँ तो मौसम ठीक ही हो रखा है भाई। और इस टाइम अधिकतर ये देखने को मिला है कि कहीं बारिश लगी होती है और कहीं सूखा पड़ा होता है भाई। हाँ जी, नहीं चलता बरक लगती नब्बी भेजी ना नहीं सुन लेते ब्याह दे तुम नहीं सुने तो मैं कह नहीं बताई ना ना आ जाओ मत्थी में जाने से नाइटी। हाँ तब बोलो तुम एक दिन। अच्छा तो यहाँ पे जो बैठ रखे हैं ये नब्बी भाई के भाभी के पापा हैं भाई। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ ड्यूटी से। बाकी आज भी डेली की तरह बारिश वाला मौसम हो रखा है, तो जल्दी निकलने में फ़ायदा है भाई आजकल, क्योंकि पता नहीं कब बारिश लग जाए। और अगर बारिश लग जाएगी तो एक तो हम भीग के घर जाते हैं और दूसरा आजकल बारिश के बाद तुरंत लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह। और अगर लैंडस्लाइड होगा तो फिर रोड ब्लॉक हो जाती है भाई और घर जाने में दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए अभी मैं डैम टॉप में पहुंच चुका हूं और शायद आज अन्नू यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो अन्नू पहुंच रखा है भाई, काफ़ी दिनों बाद आज अन्नू मेरे से पहले यहाँ पे पहुंचा है। ओ भाई तो आज भी मौसम इस टाइम बारिश वाला हो गया है। कुछ दिन पहले पूरे दिन भर बारिश लगी रहती थी और शाम को मौसम सही हो जाता था। और आजकल क्या हो रहा है कि सुबह से लेके शाम तक पूरी धूप लगी रहती है और रात में बारिश हो रही है भाई आजकल। ओ भाई साहब काट दिया। ओहो अभी सूझ जाएगा यहाँ पे अब। ओहो भाई बिस निकाल मैं तीरू कगन निकाल बिस ये पर इतनी जोर से काटा, पता नहीं किसने काटा भाई। तो आज भी मौसम इस टाइम पूरा पैक हो गया है, आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। और कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि दिन भर बारिश लगी रहती थी और शाम को मौसम सही हो जाता था। बट आजकल कुछ दिनों से दिन भर धूप लग रही है और शाम को मौसम पैक हो रहा है और रात में बारिश लग रही है। बाकी बहुत सारे लोगों के डीएम मेरे को इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि भैया आपके फेसबुक पेज का क्या हुआ, वो वापस आया कि नहीं आया। तो मेरा जो फेसबुक पेज था वो अभी तक वापस नहीं आया है और उसकी जगह पे मैंने एक नया फेसबुक पेज बनाया है सेम उसी नाम से लवी राणा ब्लॉग्स। और सेम डीपी मैंने नए वाले पेज पे भी डाली है जो पुराने वाले पेज पे थी। और जो यूट्यूब पे आपको डीपी दिखाई देती है वही डीपी मैंने नए फेसबुक पेज पे डाल रखी है। तो जितने भी लोग देख रहे हो और फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे जाके एक बार लवी राणा ब्लॉग्स ज़रूर सर्च करना। उस पर शायद अभी तक 25 फॉलोअर्स हो चुके हैं। बाकी पुराना वाला फेसबुक पेज जो था उसको रिकवर करने की बात अभी फेसबुक टीम से चली रही है। तो कल मैंने उनको दोबारा पिंग किया था और अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया है। बाकी जो भी होगा वो आने वाले ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो चलिए अभी हम पीपल डाली मार्केट में पहुँच चुके हैं। आज उन्होंने यहाँ से दुकान का सामान भी लेना है और मैंने यशपाल भाई की शॉप से कुछ सामान लेके भी जाना है भाई। तो अन्नू ने अपनी दुकान का सामान भी ले लिया है। बाकी यशपाल भाई की शॉप में संदीप चाचा और नीरज चाचा की शादी के फ़ोटो फ्रेम आ रखे हैं, वो भी लेके जाना है। क्या हाल चाल सिटी की बजाओ क्या हुई फोटो फ्रेम लाओ दो फोटो फ्रेम ईमानदार भी गया चुनाव कह दिन हुई ख़त्म। अरे यार फोटो फ्रेम दी डीली लिया ही थे। अच्छा अच्छा तो दादी मेरे को कल बोल रही थी कि पीपल डाली यशपाल भाई की शॉप पे फ़ोटो फ्रेम रख रखे हैं तो उनको लेके आना की। तो अभी भैया मेरे को बता रहे हैं कि फ़ोटो फ्रेम वो लेके चले गए हैं कि। तो संदीप चाचा की शादी और नीरज चाचा की शादी उन लोगों ने देखी होगी ब्लॉग में, जो पहले से ब्लॉग देखते हैं। फरवरी में दोनों की शादी हुई थी और दोनों की शादी में सिर्फ 1 हफ्ते का गैप था भाई। भाई बीच रोड पर लगा तुम काकी टूटियों क्या है टूटियों मेल काकी यहाँ पर पाइप थे क्या पानी पाइप लाइन टूटी है। अच्छा
तो भैया लोग यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप लगा रहे हैं भाई। तो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ पे ये पूरा पुस्ता जो है वो नीचे चले गया है और शायद यहाँ पे पाइप लाइन थी और वो टूट गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे प्लास्टिक का पाइप लगा रहे हैं भाई। तो ड्यूटी से आने के बाद अभी मैं घर पे भी आ चुका हूँ और शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पे दादी और ताई जी बैठ रखे हैं भाई, इन दोनों की यहाँ पे गप्पे लग रहे हैं। और ताई जी भी आजकल परेशान हो रखे है भाई, बंदर ने आतंक मचा रखा है। अजगुल भी होने बांदर ताई जी ने सगोड़े में मक्का लगा रखा है और वो वहां आते हैं भाई। लगी मुंगरी की नहीं लगी, मुंगरी तो लगी नहीं है जो आप भी बिट लगी और तब जब मुंगरी लग तब तो कोई आने का त्योहार हो। बाकी इधर साइड सीरी मेरे पे काफी टाइम से देख रही है भाई। हाँ जी मैडम, पहचान रहे हो मेरे को? हाय, पहचान रहे हो मेरे को? पहचान रहे हो मेरे को? ये काफी एक्साइटेड हो जाती है भाई जब मैं ड्यूटी से आता हूँ। हाँ हाँ, आज जल्दी आया ना मैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। तो कल मैं ड्यूटी से घर आया था, उसके बाद ये मेरे पास आई थी और मेरे पास ही सो गई थी भाई। याद आई थी मेरी। दीदी बोल रही कि तेरे ब्लॉग में उस टाइम देखती रहती थी जिस टाइम में पेट पे थी, तो इसलिए आ रही हो तेरे पास। अच्छा, तेरी लॉजिक खतरनाक है। हाँ जी, क्या हाल चाल? तो बनी होंगी पर कम है कम। अच्छा, तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे मम्मी धुआं लगा रही है और आजकल मम्मी को चैन की नींद पड़ रही है भाई, क्योंकि मम्मी ने भैंस बेच दी है। तो मम्मी बता रही थी कि मेरी शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो मम्मी की शादी को लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं और पहली बार मम्मी बिना भैंस के है भाई। इस टाइम मम्मी ने भैंस बेच दी है और मम्मी बोल रही है कि अब कुछ टाइम बाद मैं भैंस लेके आऊँगी की। तो जो भैंस हमारी थी उसने दूध देना बंद कर दिया था, इसकी वजह से मम्मी ने वो बेच दी थी। और मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था कि भैंस बहुत हरामी थी भाई, वो मारने हम पे आती थी और धीरे धीरे वो और दुष्ट होती जा रही थी भाई। तो इसलिए मम्मी ने भैंस बेच दी है और कुछ टाइम बाद अब मम्मी दूध देने वाली भैंस लेके आएगी भाई। तो मम्मी बोल रही है कि भैंस तो मैंने बेच दी है, बट मेरे को अब बेकार लग रहा है। होता है कि जो इंसान डेली काम करता रहता है वो एक दिन काम ना करे तो फिर उसको अजीब सा लगने लगता है भाई। तो मम्मी को भैंस बेचे हुए लगभग 1 महीना कंप्लीट होने वाला है और मम्मी बोल रही है कि अब मेरे को बेकार लगने लग गया है कि तो शायद मम्मी कुछ दिन बाद भैंस लेके आ जाएगी। वैसे अभी एक काम है तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मम्मी भैंस लेके आएगी। अच्छा, मैं लड़का ना जान दो हैं। तो मम्मी बहानीवाला जा रही है भाई। तो आने वाले ब्लॉग में मैं बता दूंगा कि मम्मी बहानीवाला क्यों जा रही है। तो अभी मैं ऊपर किचन में आ चुका हूँ और मेरे को लग रही है भयंकर वाली भूख। तो इस टाइम मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ भाई। ये रसगुल्ले मौसी ने दिए। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मम्मी नाइटरी जा रही थी और मौसी लोगों के घर पे मम्मी गई थी, तो मौसी ने ये रसगुल्ले दिए थे। मौसी ब्लॉग में देखती रहती है कि मेरे को रसगुल्ले पसंद है, तो मौसी ने रसगुल्ले ही दिए भाई। तो रात के अभी 8 बज रहे हैं। वर्कआउट भी मैंने कर लिया है और बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और मेरी दादी यहाँ पे खाना खाने लग गई है भाई। तो आज मम्मी ने कद्दू की सब्जी बना रखी है, साथ में मेरी दादी कोदे की रोटी खा रही है भाई। आजकल मेरी दादी डेली कोदे की रोटी खाती है। हम दादी को कोदे की रोटी खिलाते हैं भाई, ताकि दादी पे ताकत आ सके हैं। हाँ तो दिन में दादी झंगोरा खाती है और सुबह और रात को कोदे की रोटी खाती है भाई। तो गाइस रात के अभी 9:30 बज रहे हैं। बाकी खाना भी हमने खा लिया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।